तो हमारा फर्स्ट अपडेट है वन पीस सीजन 1 के हिंदी डब से। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इसका जो ट्रेलर है बाहर आया है, तो एक यूजर ने मेरे YouTube वीडियो पर भाई कमेंट करके बोला था, मुझे लगता है कि वन पीस मूवी 1 भी आएगी। जैसे कि नामी का इंट्रो हमें प्रोमो में दिखाया जाता है, तो जो वो सीन है, ये सीन भाई मूवी का है, क्योंकि इसका जो एनिमेशन स्टाइल है ये चेंज है। जो ये यूजर ने भाई बताया है, इसका नाम है नील कुमार जैन। तो इन्होंने नोटिस किया है कि हमें जो भाई प्रोमो में इंट्रो दिखाया गया है नामी का, ये वन पीस का जो मूवी 1 है उसमें का ये भाई सीन है, क्योंकि इसका एनिमेशन अलग है। तो शायद से गाइज ऐसा हो सकता है कि हमें वन पीस की जो मूवी 1 है वो हिंदी डब के साथ संडे को भी भाई देखने को मिले। मेरा बोलने का मतलब है कि शायद से इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये जो मूवी है ये भी आएगी। और शायद से वन पीस सीजन 1 जब भाई शुरू हो जाएगा तो इसके 2-3 सप्ताह बाद हमें मूवी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कार्टून नेटवर्क इंडिया ऐसे ही भाई कोई सीन को रखता नहीं है। जो अगला अपडेट है ये है भाई टीवी एनिमे से लेकर, जिसका नाम है रिजाइन ऑफ द 7 स्पेल ब्लेड्स। तो इसका जो सेकेंड सीजन है इसको भाई रिन्यू करवा दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट है टोक्यो रिवेंजर से लेकर, तो इसके जो न्यू कैरेक्टर्स हैं इनके भाई न्यू डबिंग आर्टिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किसको किसने डब किया है। तो नाम स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना और इसके बारे में पता लगाया है गोकू ऑफिशियल रियल और दी एनिमे गीक ऑफिशियल ने। अगला अपडेट है सोलो लेवलिंग सीजन 2 के ओपनिंग सॉन्ग से लेकर, तो ऐसा कहा जा रहा है कि सीजन 1 का जो ओपनिंग सॉन्ग था उससे ये बेटर है। नेक्स्ट अपडेट है जुजुत्सु काइसेन से लेकर, तो जो ये मांगा है ये इस साल का सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग मांगा बन चुका है और इसको मिल चुका है क्राउन। इसने इस साल बहुत ज्यादा भाई मांगा बेचा है। अगला अपडेट है अटैक ऑन टाइटन की मूवी से लेकर, तो इसने जापान में 800 मिलियन से ज्यादा का भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। नेक्स्ट अपडेट है द बेस्ट सेलिंग इंडिविजुअल मांगा से लेकर, तो इसका जो वॉल्यूम नंबर 108 है ये 2024 का सबसे ज्यादा बिकने वाला भाई मांगा बन चुका है वन पीस का। नेक्स्ट अपडेट है ड्रैगन बॉल स्पार्किंग जीरो गेम से लेकर, ये पिछला महीना का सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग गेम है जो कि बिका है। जो अगला अपडेट है ये है ब्लिच के नेक्स्ट एपिसोड से लेकर, तो इसका जो आखिरी एपिसोड आने वाला है उसमें भाई 4 डायरेक्टर्स होने वाले हैं जो कि भाई इस एपिसोड को डायरेक्ट भाई करने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट है क्रंची रोल से लेकर, तो मैसेल का जो ओपनिंग सॉन्ग है ये भाई 2024 का सबसे ज्यादा ये टॉप रैंकिंग भाई सॉन्ग है जापान का, जिसको सबसे ज्यादा भाई सुना गया है। नेक्स्ट अपडेट है सोनिक 3 की मूवी से लेकर, तो इस मूवी में हमें भाई जो सोनिक का गेम है उसका रेफरेंस भाई दिखाई दिया है। नेक्स्ट अपडेट है ओडा से लेकर, तो जो ओडा का बैग है जो कि भाई वो पहन के गए थे साउथ अफ्रीका, ये भाई वायरल हो चुका है और बहुत सारे लोग भाई ये बैग को खरीद रहे हैं। अगला अपडेट है स्पाई एक्स फैमिली के मांगा से लेकर, तो ये चला गया है 1 मंथ का भाई हाइटस पर, और जो इसका सीरीज है ये रिटर्न करने वाला है 23 दिसंबर को। नेक्स्ट अपडेट है ट्रेजियम से लेकर, तो इसका जो ब्लू रे डीवीडी है इसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया है 2 महीना के लिए। पहले ये आने वाला था 25 दिसंबर को, लेकिन अब ये आएगा 26 फरवरी 2025 को। नेक्स्ट अपडेट है ड्रैगन बॉल जी से लेकर, ड्रैगन बॉल जी में अगर बुल्मा नहीं होती तो बहुत सारा चीज नहीं होता। ड्रैगन बॉल जी में बुल्मा का बहुत ही ज्यादा रोल है, जैसे कि बुल्मा ही वो शख्स रहती है जो कि भाई ड्रैगन रेडार बनाती है। इसके बाद जो भाई टाइम मशीन है जिससे ट्रंक्स पास्ट में आता है वो भी बुल्मा ने ही बनाया था। यहां तक कि जो भाई स्काउटर होता है जिससे हम किसी सैयन का ताकत जान पाते हैं कि किसका कितना पावर है, वो भी भाई उसने ही बनाया था। यहां तक कि एंड्रॉइड 16 जब भाई बीमार हो जाता है, आई मीन एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसको भी उसने ही ठीक किया था और उसके अंदर से जो भाई बम था वो भी उसने ही निकाला था। यहां तक कि भाई जो स्पेसशिप रहता है कामी का, उसको भी भाई उसने ही भाई बनाया था। मतलब बुल्मा का तो भाई बहुत ही ज्यादा अहम रोल है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, जैसे कि अगर बुल्मा नहीं होती तो कभी ट्रंक्स भाई आता ही नहीं, क्योंकि वेजिटा बुल्मा से शादी नहीं करता तो ट्रंक्स कहां से आता। तो बुल्मा का तो बहुत अहम रोल है। नेक्स्ट अपडेट है टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग्स से लेकर, तो इसका सीजन 2 अभी प्रोडक्शन में है। नेक्स्ट अपडेट है यू आर मिसेस सर्वेंट से लेकर, तो इसका जो सेकेंड सीजन है इसको रिन्यू करवा दिया गया है। जो अगला अपडेट है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा अपडेट है। तो अगर आप न्यू हिंदी डब एनिमे के फैन हैं तो एक नया हिंदी डब एनिमे टाइम्स पर भाई आ चुका है, जो कि भाई प्राइम वीडियो के अंदर है। और जो ये एनिमे है इसका नाम है री जीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। इसका जो सीजन 3 है अब हिंदी डब के साथ स्ट्रीम हो रहा है, तो आप इसको देख सकते हो। हमारा जो अगला अपडेट है
ये है द इंडियन गोकू टीम से लेकर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल वो भाई ऑडियो मैजिक को एक्सपोज करने वाले हैं, तो उन्होंने भाई कर दिया है। जाइए उनके इंस्टाग्राम पर और उन्होंने क्या बोला है क्या नहीं, आप भाई इंस्टा पर जाकर देख सकते हो। उन्होंने रील डाल दिया है और वाकई में भाई जो भी उन्होंने बोला है काफी भाई सच बात बोला है। मैं भी उनके सपोर्ट में हूं। और कुछ महान ज्ञानी लोग हैं जो कि भाई कमेंट सेक्शन में मुझे बोलते रहते कि भाई तू हिंदी डब का हेटर है, तुझे कोई भी हिंदी डब पसंद ही नहीं आ रहा, ड्रैगन बॉल दाइमा भी तुझे पसंद नहीं आ रहा, सोलो लेवलिंग का जो हिंदी डब आया है ये भी पसंद नहीं आ रहा, वन पीस का जो आया है ये भी तुझे पसंद नहीं आ रहा, तो तुझे क्या पसंद आएगा। तो देखो यार, हिंदी डब में भाई गलती होती है तो भाई अब गलती तो मुझे बताना पड़ेगा। मैं कोई अंधभक्त नहीं हूं कि मैं झूठा तारीफ करूं। और मैंने यार पहले ही बोल दिया है कि सबका अपना एक भाई ओपिनियन हो रहा है। अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो अच्छी बात है। जो मुझे चीज़ पसंद आती है मैं उसके बारे में अच्छा बोलता हूँ, और जो मुझे पसंद नहीं आती है उसके बारे में मैं बुरा बोलता हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हिंदी डब जो आए वो भाई क्वालिटी डबिंग के साथ आए, ये नहीं कि भाई एमी भाई दे दिया कि हाँ भाई तू देख ले। क्योंकि अगर भाई बस भाई लैंग्वेज ही समझने के लिए देखना है तो इससे अच्छा, तो इससे बढ़िया मैं फैन डब देख लूँ। क्योंकि फैन डब भी तो बहुत सारे लोग करते ही है ना। हम लोग ऑफिशियल हिंदी डब क्यों मांगते हैं? ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो, गलती ना हो, हर चीज भाई परफेक्ट हो। एडजस्ट करके ही देखना है तो भाई फिर ऑफिशियल हिंदी डब आने का फिर मतलब क्या हुआ? ऑफिशियल का मतलब क्या होता है कि सब चीज भाई बढ़िया हो, उसमें अगर मिस्टेक हो तो वो भाई ऑफिशियल हिंदी डब की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये बात भाई कुछ ज्ञानी लोग को समझना चाहिए। कुछ लोग हैं जो कि भाई मेरी बात को भाई समझ जाते हैं, लेकिन कुछ ज्ञानी लोग का मैं क्या ही बोलूं कि भाई हिंदी डब में आ रहा है वही बहुत बड़ी बात है। तुझे अगर हिंदी डब में नहीं देखना है तो इंग्लिश डब में देख। तो ऐसे नमूनों के साथ तो मैं भाई आर्गुमेंट करना ही नहीं चाहता, क्योंकि किसी मूर्ख को समझाने जाओगे तो तुमसे बड़ा कोई मूर्ख कोई नहीं हो सकता। जो अगला अपडेट है ये है सोनी और काडोकावा से लेकर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सोनी है वो इंटरेस्टेड है भाई एनिमे में, और वो बहुत सालों से भाई ट्राई कर रहा था इसको भाई लेने का। लेकिन सोनी जो है वो बस चाहता है एनिमे और गेमिंग का भाई डिपार्टमेंट, इसके अलावा उसको और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो काडोकावा है वो चाहता है कि जो सोनी है वो पूरा कंपनी ही भाई ले ले, मतलब पूरा होल कंपनी। लेकिन वो भाई इंटरेस्टेड नहीं है। तो देखते हैं भाई आगे क्या होता है। और आपको बताना चाहूंगा कि रीज़ीरो का जो हिंदी डब आया है, इसके हिंदी डबिंग आर्टिस्ट के बारे में भी एनिमे गीक ऑफिशियल और गोकू ऑफिशियल रियल ने बता दिया है। तो उनके नाम भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और इसका लीक मैंने आपको बहुत पहले ही दिया था कि ये हिंदी डब के साथ आने वाला है, और अब जाकर ये आ गया। और हमारा सबसे आखिरी अपडेट है, ये है नारुतो शिपुडेन से लेकर। तो भाई किसी यूजर ने भाई मेरे YouTube वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि एनिमे लोकल पर नारुतो शिपुडेन शुरू होने वाला है 2 दिसंबर से शाम के 5 बजे मंडे टू फ्राइडे, जिसमें न्यू एपिसोड्स आएंगे। और आई डोंट नो कि इस बात में भाई कितनी सच्चाई है, क्योंकि मेरे पास एनिमे लोकल नहीं है। तो जिसके पास भाई एनिमे लोकल है मुझे भाई कमेंट करके बताना कि ये बात सच है या नहीं है। और एनिमे लोकल पर अगर ये भाई सच में 2 दिसंबर को स्टार्ट होता है तो इसका भाई 1 वीक के बाद सोनी ये पर भी भाई शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं भाई इस बात में कितनी सच्चाई है। और सच में अगर ये 2 दिसंबर को आ गया तो जैसा कि मैंने प्रेडिक्शन किया था कि शायद से 16 दिसंबर को आपको ये देखने को मिलेगा, तो वो बात भाई सच हो जाएगी। तो देखते हैं भाई क्या होता है। तो चलो आज के एनिमे अपडेट्स में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।